चलिए आज हम लोग पॉलीगॉन यानी बहुभुज के पार्ट 2 पर आ गए हैं। कल हम लोगों ने दो टॉपिक के बारे में इसमें बात की थी, एक अंतःकोणों का योगफल और दूसरा हमने बात की थी बाह्यकोण के बारे में। आज हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बहुभुज में आता है वो है विकर्णों की संख्या। देखिए आप देख पा रहे होंगे, हमने लिख रखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इम्पॉर्टेंट मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ क्योंकि बहुभुज का सवाल पेपर में 1 नंबर का जरूर रहता है आजकल, और बहुत छोटा सा टॉपिक है। किसी भी एक टॉपिक से सवाल आ जाता है तो हमारे माइंड से मिस हो जाता है सवाल। और हमने आपको देखा कल से हम लोग फॉर्मूले पर ही चर्चा कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट अगर जो टॉपिक हमारे पास है वो यही है विकर्णों की संख्या, जिसका फॉर्मूला आपको हमेशा कंठस्थ याद रहना चाहिए, n-3/2। फिर से कह रहा हूँ n-3/2। बिल्कुल कसम खा के इसको याद कर लीजिए, पेपर में जरूर रहता है, एक न एक एग्जाम में आपको ये सवाल देखने को मिलेगा। 1 नंबर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए यहाँ पर। और हम यहाँ पर आपको विभिन्न सवालों के टेबल्स ही बनवा रहे हैं कल से, ताकि आपको बार बार सवाल ना करना पड़े। आप एक टेबल के माध्यम से फटाफट से इन सवालों को हल कर लेंगे और अभ्यास भी आपका हो जाएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं, विकर्णों की संख्या निकालते हैं। सब लोग अपनी कॉपी में भी बनाएंगे, सभी लोग इस प्रकार की चार्ट। हम लोग वर्ग तक तो हमको याद ही रहता है कि वर्ग में 2 विकर्ण रहते हैं और वर्ग में भुजाएं कितनी होती हैं, 4। 5 से हम लोग को भूल जाता है, याद करना पड़ता है, तो आप सीधे हमारे साथ बनाते चलिए। तो हमने यहाँ पर रखा 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12। आप अपनी कॉपी में कम से कम 15 तक के टेबल सब लोग बनाएंगे और हमारे साथ आप लोग यहीं पर अभी हल करते हैं। आइए तो हम लोग सबसे पहले विकर्ण 5 के लिए निकालते हैं कि कितने विकर्ण रखेंगे। तो हम n की जगह पर क्या रख देंगे, 5। आइए देखो भैया, n की जगह पर हमने रखा 5 मल्टीप्लाई 5 में से 3 चला गया, 5 में से 3 चला गया तो 2/2 का भाग, 2 से 2 कटा, तो हमारे लिए 5। अगर हमारे लिए पंचभुज है तो उसमें विकर्णों की संख्या कितनी होगी, केवल और केवल 5 ही होगी। आइए इसके बाद भुजाओं की संख्या कितनी है, 6। तो हमने 6 लिखा, गुणे 6 में से 3 गया, 3 बचा, 2 से काटा, 2 तियां 6, 3 तिरका 9, यानी षटभुज में कितने विकर्ण होते हैं, 9 विकर्ण होते हैं। आइए इसके बाद हमने लिया भुजाओं की संख्या 7 मल्टीप्लाई 7 में से 3 गया, आया 4, 2 का भाग दे दिया हमने, 2 कट गया, 7 दूनी, इसमें विकर्ण होते हैं कितने, 14। हमने भुजा ली कितनी, 8 गुणे 8 में से 3 गया, 5, 2 से हमने दे दिया, 2 चौको 8, 5 चौको, इसमें कितने होंगे, 20 होंगे। फिर हमने लिया भैया 9 में से 3 गया, 6, 2 से भाग दिया, 2 तियां 6, 9 तियां कितने विकर्ण होते हैं, 27 विकर्ण होते हैं। इसके बाद हमने भुजाओं की संख्या ली 10 गुणे 10 में से 3 गया, 7/2, 2 पंचे 10, 7 पना 35। सबसे ज्यादा बार आने वाला सवाल है, सभी लोग इसमें स्टार बना लीजिएगा। फिर हमने भुजा ली कितनी, 11 गुणे 11 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 8/2, 2 से काटा, 2 चौको 8 और 11 चौको, इसमें होते हैं विकर्ण 44। फिर हमने भुजा ली कितनी, 12 गुणे 12 में से 3 चला गया, 9, 2 से भाग दे, 2 छंग 12, 9 छक्का 54। ये हमने आपके साथ 12 भुजाओं तक के विकर्ण ज्ञात कर लीजिए। याद रखिए बहुभुज का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा भूलने वाला ये सवाल है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है और अपनी कॉपी में बिल्कुल इसी तरीके से 15 तक की भुजाओं के आपको विकर्ण ज्ञात करने हैं। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। आइए तो हमारे पास जो अगला टॉपिक है ये आप देख पा रहे होंगे और हमारा लास्ट टॉपिक लिया हुआ है आपके सामने, लिखा है टॉपिक नंबर 4, अंतःकोण प्लस बाह्यकोण बराबर 180। कल हमने बात की थी अंतःकोण और बाह्यकोण क्या होता है। आज हम एक में संबंध देख रहे हैं कि इन दोनों का योगफल 180 अंश होता है। और अब कैसे होता है हम आपको दिखा देते हैं, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है।
हमने कल आपको बताया था कि जो ये हमारा कोण बन रहा है, ये अंदर वाला, ये कौन सा कोण है? यही हमारा कोण है अंतः कोण। कौन सा कोण है? अंतः कोण। हमने कहा था इस भुजा को आगे बढ़ा दीजिए आप। इस भुजा को जैसे आप आगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरा कोण दिखाई देगा। ये कौन सा कोण है? और ये बाह्य कोण है। कौन सा कोण है ये बाह्य कोण है। कैसा कोण है? बाह्य कोण है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो रेखा है, ये रेखा एक सरल रेखा बनाती है और सरल रेखा का मान 180 अंश होता है। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अंतः कोण और बाह्य कोण का योग सदैव 180 अंश होता है। यहीं से हमको एक यहाँ पर चौथा फॉर्मूला मिल जाता है। अब आप देख रहे होंगे कि हमने एक स्टार बना करके पॉइंट लिख रखा है। अब स्टार बना करके पॉइंट लिख रखा तो छोटा मोटा तो पॉइंट होगा ही। ये समझ लीजिए इस चैप्टर की जान वाला पॉइंट है ये, जो आपको सवालों में फंसाने के लिए एग्जामिनर प्रयोग करता है। वो आपको देता है हमेशा अंतः कोण और आपसे भुजाओं की संख्या या बहुभुज पूछ लेता है कौन सा है। अब बहुभुज अगर आपको चाहिए तो आपको भुजाओं की संख्या चाहिए। तो मैंने आपके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अपने मन से बना करके लिख रखा है, आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और दिमाग में भी रखना है। क्या? अगर भुजाओं की संख्या n चाहिए, अगर आपको बहुभुज पता करना है कि बहुभुज कौन सा होगा या इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, तो आप एक भाई साहब के पीछे पड़ जाओ और उस भाई साहब का नाम क्या है? उस भाई साहब का नाम है बाह्य कोण। क्या नाम है उसका? बाह्य कोण। बाह्य कोण आप निकालने का प्रयास करिए, आप अपने प्रयास में जरूर सफल हो जाएंगे। पता है क्यों बाह्य कोण? कल हमने आपको फॉर्मूला लिखा था, बाह्य कोण बराबर कितना होता है? 360 अंश बटे n। उसी n को ही बोलते हैं भुजाओं की संख्या, जो हमको सबसे जल्दी आंसर देगा। सभी लोग ये दोनों कॉन्सेप्टों को नोट कर लीजिए। आइए अब हमें सवालों पर बढ़ते हैं। चलिए, तो हम आपके लिए 3 सवाल लेकर के आए हैं, जिसमें सबसे पहले हम अपना बेसिक सवाल स्टार्ट करेंगे। बेसिक सवाल में आपके सामने देख पा रहे होंगे, सवाल हमारे पास है एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण 108 अंश है, तो बाह्य कोण बताइए। अभी हमने जाना अंतः और बाह्य में क्या संबंध होता है। अंतः कोण और बाह्य कोण का योग 180 अंश होता है। तो हम इस फॉर्मूले को उपयोग करके बाह्य कोण का मान तुरंत निकाल लेंगे। आइए निकालते हैं। हमने लिखा अंतः प्लस बाह्य बराबर 180 अंश। अंतः कोण का मान 108 अंश है, यह हमने रखा 108 अंश, प्लस बाह्य कोण बराबर 180। प्लस का 108 है, 180 में से 108 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 72 अंश। ये हमारा उत्तर आ गया। बाह्य कोण बराबर हमने निकाल लिया 72 अंश। ये हमारा पहला उत्तर आ गया। दूसरा सवाल हमने लिया आपके सामने, एक समबाहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण का अनुपात 11:7 है। अंतः कोण और बाह्य कोण का अनुपात 11:7 है। इसका मतलब अंतः कोण कितना? 11। भाई जो पहले लिखा होगा वो पहले का अनुपात है, जो बाद में लिखा होगा वो बाद का अनुपात है। अंतः कोण कितना है? 11। बाह्य कोण कितना है? 7। और आप जानते हैं अंतः और बाह्य में क्या संबंध होता है? अंतः और बाह्य में संबंध ये होता है कि दोनों का योगफल 180 अंश होता है। तो हम यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे, 11 और 7 18। 11 और 7 18। हमारे हिसाब से इन दोनों का योगफल 18 होना चाहिए और होता कितना है? 180 अंश होता है। 18 यूनिट का मान है 180 अंश। तो बताइए एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 18 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 10 अंश। आपसे डिमांड सवाल में की जा रही है अंतः कोण की। अंतः कोण कितना है? 11। 1 बराबर 10 अंश के, तो देखिए आप 11 बराबर कितना आ जाएगा? 110 अंश आपका उत्तर आ जाएगा। ये दो हमने आपके सामने छोटे छोटे बेसिक सवाल रखे थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने आ रहा है। सवाल में बना हुआ है स्टार। सभी लोग अपनी कॉपी में जरूर स्टार बनाइएगा और आपको पेपर में यही सवाल मोस्टली देने को मिलता है। आइए
एक समभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 135 अंश है। बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, क्या ज्ञात करना है आपको, कितनी भुजाएं, n ज्ञात करना है। और हमने आपसे कहा था कि अगर आपको n ज्ञात करना हो तो आप बाह्य कोण के पास जाइए, बाह्य कोण की शरण लीजिए। तो हम जानते हैं अंत और बाह्य में क्या संबंध होता है, दोनों का योग 180 अंश होता है, तो हम उनका उपयोग करते हैं। आइए, तो हमने लिखा अंत प्लस बाह्य बराबर 180 अंश। अंत का मान रखा हमने 135 अंश, ये रखा 135 अंश। हम जाकर के उसे 180 से घटा देंगे, उसे जाकर के 180 से घटा देंगे तो बताइए बाह्य कोण कितना निकल के आएगा। 180 में से 135 घटा लीजिए, 180 में से 135 घटा लीजिए तो बाह्य कोण हमारा निकल के आएगा भैया, ये 10 में 5 के कितना आ जाएगा 5, और 17 में से 13 चलेंगे कितना आ जाएगा 4, 45 अंश हमने क्या निकाल लिया, बाह्य कोण निकाल लिया। बाह्य कोण के शरण में आप आ गए तो आपको भुजाओं की संख्या भी पता चल जाएगी, क्योंकि बाह्य कोण बराबर होता है 360 बटे n। आइए उपयोग करते हैं, बाह्य कोण बराबर 360 अंश बटे n। बाह्य कोण का मान रखा है 45, यहाँ 45 रखिए, 360 रखिए बटे n। यहाँ 45 से जब इसको काटेंगे या 9 से आप काटेंगे तो आपको भुजाओं की संख्या आपको त्वरित यहाँ पर मिल जाएगी। 4 से आप यहाँ पर 5 से भी काट सकते हैं, 9 से भी काट सकते हैं, तो यहाँ पर हम काट लेते हैं। यहाँ पर आइए भाग दे दीजिए आप सीधे सीधे, चाहे तो 45 का तो 4 अट्ठे 32 के समथिंग जाएगा, तो यहाँ n का मान कितना हो जाएगा 8। इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, तो इस बहुभुज में 8 भुजाएं हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान में रखिएगा। कल हम और सवालों को लेकर के श्रृंखला आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए